हाय गाइस। सो अपना एक रिक्रूटमेंट की या रिक्रूटमेंट में एक बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है जिसको कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्टिविटी। अगर आप रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में हैं, देखो सोशल मीडिया सोशल मीडिया का बहुत ही यूज़ होता है, एसएमओ में भी यूज़ होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में सोशल मीडिया यूज़ होता है। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे लिंक्डइन हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, राइट है। तो जिसके ज़रिए आप आपका जो भी इंडस्ट्री है आप उसको आगे ले जा सकते हो। वो आपका मतलब XYZ कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। बट हमको अगर हमारे रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री में अगर उसे यूज़ करना है तो वो मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताता हूँ। मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताऊंगा कि आप लिंक्डइन या तो फेसबुक या तो ट्विटर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। उन सबसे पहले तो मैं सबसे पहले लिंक्डइन एंड फेसबुक का बताऊंगा। तो आपको ट्विटर को कैसे यूज़ करना है वो ऑटोमेटिकली सही पता चल जाएगा। मैं शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत है हमें सोशल मीडिया एक्टिविटी करने की और जिससे हमें क्या फ़ायदा होता है। तो पहली बात तो ये है कि रिक्रूटमेंट क्या है, कि रिक्रूटमेंट में हमें हमारी जो भी वैकेंसीज़ हैं उस वैकेंसीज़ को फिल्डअप करना है। जो भी कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं उसकी जो भी वैकेंसी आई है उस वैकेंसी को हमें फिलअप करना है हमारे नेटवर्क का यूज़ करके या किसी और के नेटवर्क का यूज़ करके। तो रिक्रूटमेंट में आपको बंदे कहाँ से मिलेंगे, बहुत सारी जगह से मिलते हैं, बट सोशल मीडिया एक वो जगह है, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया एंड लिंक्डइन हो गया। यहाँ पे अगर आप वही चीज़ पोस्ट करते हो तो पोस्ट करने से आप आपके जो भी नेटवर्क हैं उनको आप अट्रैक्ट कर सकते हो। बट पोस्ट कर के आप कितने कर पाओगे। जैसे अभी मान लो अभी मैं मेरे ग्रुप में जाता हूँ, राइट। तो मेरे 6000 फॉलोवर्स से 500 प्लस कनेक्शंस हैं, ठीक है। अब मान लो मैं मेरे टाइमलाइन पे पोस्ट करता हूँ तो ये 6000 लोगों को और ये 500 यानी 6500 लोगों को ही दिखेगा। बट एक ऐसी भी चीज़ है, मुझे अगर ये 6000 के अलावा किसी को रीच करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको इसमें बताऊँगा, बराबर। मान लो और 6000 मान लो मैं अहमदाबाद में हूँ तो बहुत मेरे गुजरात में होंगे कनेक्शंस, इंडिया में होंगे। अगर आपको आउट ऑफ इंडिया में भी अगर आपका रीच बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप ये आप चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि पर डे में 50 एक्टिविटीज़ करिए, ठीक है। कोई भी सोशल मीडिया की 50 एक्टिविटीज़ आप पहले से बना के रख दीजिए मन में कि मुझे डेली 50। आप 50 कॉल करोगे उससे बेटर 50 एक्टिविटीज़ करो। एक्टिविटी यानी क्या, आपने खुद के टाइमलाइन पे पोस्ट कर दिया, किसी को कमेंट कर दिया, किसी को मैसेज कर दिया, ये सभी चीज़ को एक्टिविटी में कहते हैं, राइट है। कुछ डूज एंड डोंट्स मैं आपको बताता हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी सबसे पहले। तो सबसे पहले डूज़, तो डूज़ में आप टाइमलाइन पे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। पर टाइमलाइन के पोस्ट का मैंने क्या कहा कि भाई आपके जो भी फॉलोअर्स हैं या कनेक्शंस हैं उनको ही दिखेगा। फेसबुक में भी यही चीज़ अप्लाई करती है। तो अभी फेसबुक के अंदर मान लो मेरे जो फ्रेंड हैं, मैं जो भी पोस्ट करूँगा वो मेरे फ्रेंड को ही मेरे फ्रेंड या फ्रेंड के फ्रेंड को दिखाई देगा। मेरे फेसबुक में फ्रेंड है 4964 यानी 5000 में 100 कम, ठीक है। तो मैं जो भी पोस्ट करूँगा वो उन्हीं को दिखाई देगा। मुझे उससे आगे कैसे जाना है वो मैं बताऊँगा। तो पहला चीज़ ये है कि आप अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। टाइमलाइन पोस्टिंग, इससे आप आपके जो भी ग्रुप माफ़ कीजिएगा, आपके जो फ्रेंड लिस्ट में है, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनको आपकी पोस्टिंग दिखाई देगी। किसके ज़रिए, टाइमलाइन के ज़रिए दिखाई देगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको आउट ऑफ, मान लो अगर आपको जानना है कि भाई मेरे 5000 कनेक्शन से मुझे उसके बाहर जाना है, तो उसके बाहर जाने के लिए पहला चीज़ होता है ग्रुप, बराबर। ग्रुप्स क्या होते हैं,
बहुत सारे मतलब कंपनीज़ ने या बहुत सारे व्यक्तियों ने फेसबुक पे और टाइमलाइन पे ग्रुप बना के रखे हैं, ठीक है। उन ग्रुप्स पे आप पोस्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएगा फेसबुक पे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ग्रुप्स में जाओगे तो आपको कई सारे ग्रुप्स जिस पे आपने जॉब ज्वाइन कर रखे हैं वो आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। उसमें हमारे ग्रुप्स भी हैं, मान लो मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं वो सबसे ऊपर दिखाई देंगे, राइट है। अगर आप किसी ग्रुप्स में ज्वाइन हुए हो वो भी दिखाई देंगे आपको। तो सिंपल सा फंडा क्या करना है कि भाई जो भी ग्रुप है उसके अंदर जाके आप पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ग्रुप में पोस्टिंग हो गई, ठीक है। अब आप मैसेज भी कर सकते हो फेसबुक में और लिंक्डइन पे मैसेज होता है। मैसेज सबको नहीं करना है, तो मैसेज किस किस को करना है वो भी मैं बता देता हूँ। और फेसबुक में भी कर सकते हो, लिंक्डइन पे भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं लिंक्डइन पे बताता हूँ। तो मान लीजिए मेरे पास में अभी एक पोजीशन अवेलेबल है जिसका नाम है टैली अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो मैंने लिखा अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव इन अहमदाबाद में है, इसीलिए मैंने अहमदाबाद लिखा, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले तो अकाउंट्स की जो जॉब्स जिसने पोस्ट की है वो आ जाती है, इन्फिनिटी, विंटर, नेहरू अकाउंटिंग, जो भी है, ब्ला ब्ला ब्ला, बराबर। अब देखो ये आए स्निग्धा देशपांडे। अच्छा अभी हमारे अब आप ये देखो इन पे क्लिक करेंगे तो आपको इनका पूरा दिखाई देगा। एस इन्फोवे में काम कर रहे हैं, इतने सालों से मैनेजर अकाउंट्स एंड टैक्सेशन, ये थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ पे फ़िल्टर भी डाल सकता हूँ कि मुझे कैसे बंदे चाहिए करके, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल, एंट्री लेवल, बराबर, एंड एसोसिएट लेवल, इंटर्नशिप एंड एसोसिएट, बस। शो रिज़ल्ट, फ़िल्टर हो गया। ये मैं जॉब्स की जगह पीपल कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। हमें यहाँ पे पढ़ के ही करना पड़ेगा क्योंकि जॉब्स को क्या नाम है, जॉब्स को फ़िल्टर हो रहा है, बंदों को नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा जूनियर अकाउंटेंट जिसकी मुझे ज़रूरत है, ठीक है। इनका नाम है दामिनी। तो मैं यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे कनेक्ट पे क्लिक करूँगा तो ऐड नोट का ऑप्शन आता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो दामिनी, I have open position for accounts executive in Ahmedabad। ग्रीटिंग्स दे दें, अच्छा लगे। in Ahmedabad, please do let me know if you are looking for possible job change, ठीक है। ये मैंने सेंड कर दिया, ओके। तो मैसेजेस आप भेज सकते हो मगर मैसेजेस के कुछ लिमिट है, ये मैं डोंट्स में लिख रहा हूँ आपको। तो मैसेजेस की जो लिमिट्स हैं वो वीक में 50 होते हैं, यानी कि मंडे वीक में 7 दिन हुए तो रोज़ के आप 10 नहीं भेज सकते। आप रोज़ के डिवाइड कर दो 50 से, और अगर नया अकाउंट है तो उतने भी नहीं भेज सकते हैं। 50 डिवाइडेड बाई 7 यानी रोज़ के 7 ही मैसेज भेज सकते हैं।
ये कब, अगर आपका अकाउंट 1 साल पुराना है तो नए अकाउंट है तो आप पर डे में 2 या 3 या बहुत बहुत 4-5 मैसेज भेजें, उससे ज़्यादा नहीं। 1 साल के ऊपर का अगर आपका अकाउंट है, 1 साल 1.5 साल ऊपर का है, तो आप पर डे में 7, अगर आपका 10 साल पुराना भी है फिर भी अगर आपने डेली के 10-15 मैसेज भेज दिए, यानी वीक में अगर आपका 100 के ऊपर चला गया, तो वो पहली बात तो मैसेज जाएंगे नहीं, वो वहीं स्टॉप हो जाएंगे, सारे के सारे स्टॉप हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि 50 ही स्टॉप होंगे, सारे स्टॉप हो जाएंगे। एंड लिंक्डइन आपके अकाउंट को टेम्पररी ब्लॉक भी कर सकता है और परमानेंट ब्लॉक भी कर सकता है। तो एंड एक और चीज़ है लिंक्डइन की, अगर बार बार आप ये लिंक्डइन के जो पॉलिसीज़ को अगर आप अवॉइड करोगे, तो लिंक्डइन के पास ऐसी भी टेक्नोलॉजी है कि वो आपके आईपी को ब्लॉक कर देता है, यानी आप उस कंप्यूटर से फिर कोई भी लिंक्डइन आईडी नहीं बना पाओगे, उस कंप्यूटर पे कभी कभी चलेगा ही नहीं ऐसा। तो ऐसा कभी मत करिएगा, लिंक्डइन और फेसबुक के जो भी वायलेशंस हैं वो उसको कभी ब्रेक मत करिएगा, इनकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया ग्रुप पोस्ट, पहले तो टाइमलाइन पोस्टिंग करेंगे, ग्रुप पोस्टिंग करेंगे। ग्रुप्स में भी जैसे फेसबुक ग्रुप है तो फेसबुक ग्रुप्स के एफबी एंड लिंक्डइन ग्रुप होते हैं जो भी, ठीक है। तो एफबी ग्रुप का लिमिट होता है, अगर आपका 1 साल पुराना 1 ईयर पुराना अकाउंट है, 1 ईयर ओल्ड अकाउंट है, देन आप 5 जितनी पर डे में पोस्ट कर सकते हैं पर डे में, ठीक है। और लिंक्डइन में तो ग्रुप में बहुत कम पोस्टिंग होती है उसके अंदर, बट उसकी लिमिट्स के बारे में मेरे को नहीं मालूम है लिंक्डइन के ग्रुप्स के बारे में, बट हाँ 2-5 जितना 2 से लेके 5 तक का पोस्टिंग कर सकते हैं उसमें, ठीक है। मैसेज लिंक्डइन की जो लिमिट है मैंने यहाँ पे डोंट्स में लिख दिया है, बराबर। मैसेज आप एफबी पे भी भेज सकते हैं जिस तरह मैंने आपको लिख के भेजा इसमें सर्च करने का, और लिंक्डइन में भी कर सकते हैं, बट लिंक्डइन में ज़्यादा प्रिसाइज आपको मिल जाता है। एफबी के अंदर अगर आप जब सर्च करने जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ सर्च किया तो मान लो मैंने लिखा अकाउंट्स, तो जॉब्स मिल जाएगा एग्जीक्यूटिव इन अहमदाबाद, ये पीपल करके मैंने लिखा, ये इस तरह से मिलेगा आपको। तो देखो ये सारे बंदे धवल शाह, वो अभी उन्होंने ओनर लिखा, उनके पास्ट कहीं लिखा होगा, ठीक है। तो अब ये है काजल, इन्होंने लिखा है अकाउंटेंट एट फाइनेंशियल इकोनॉमिया आर्ट्स। अब इसमें कैसा है कि अगर मुझे काजल को मैसेज करना है तो मैं इन्हें ऐड करना पड़ेगा मुझे, पहली बात तो। और एक और बात, अगर ऐड करने जाते हैं तो एफबी की भी लिमिट होती है कि आप बहुत सारे लोगों को अभी ऐड नहीं कर सकते हो, राइट है। तो और दूसरा मैसेज करोगे तो मैसेज हम भेज तो सकते हैं, जो मैंने अभी वो बंदी को भेजा वैसे भेज तो सकते हैं, मगर वो उनके स्पैम में जाता है। और फेसबुक में भी पर डे में आप 5 से 6 लोगों को ही ऐसे मैसेज कर सकते हो, उससे ज़्यादा लोगों को मैसेज नहीं कर सकते हो। तो इसमें डायरेक्ट मैसेज का भी ऑप्शन है, ऐड करने के बाद का भी ऑप्शन है, बराबर है ना, ठीक है। तो ये मैसेजेस दोनों से कर सकते हो, मगर दोनों के अंदर जो लिमिट्स है उनका आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। अब मैंने आपको मैसेज के बारे में बता दिया कैसे कनेक्ट करना है। तो पर डे में जब वो 5 से 6 लिंक्डइन में, मान लो अगर आपका नया अकाउंट है पुराना है, आप इतना करके रखिए कि पर डे में 5 जितने ही मैसेजेस भेजो, उससे ज़्यादा मैसेजेस मत भेजो, ठीक है। मैसेजेस 5, टाइमलाइन पोस्ट तो आप पर डे में 1 ही करेंगे, क्योंकि अलग अलग पोजीशन है तो आप टाइमलाइन में कितना भी पोस्ट करो कभी ब्लॉक नहीं होने वाला, क्योंकि वो आप आपकी खुद की टाइमलाइन पे कर रहे हो, बराबर। तो टाइमलाइन पे आप अनलिमिटेड पोस्टिंग कर सकते हो, मगर उसका मायने मैंने आपको बता दिया कि वो आपके फ्रेंड तक ही सीमित होगा, या बहुत बहुत फ्रेंड के फ्रेंड तक का सीमित होगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब वो देखना है, आपको देखना है कि आपके कितने फ्रेंड लिस्ट कनेक्शन में हैं, 100, 200, 500, 1000, वो उतने लोगों को दिखेगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कैसे रीच करना है, जैसे मैंने मैसेजेस में बताया कि आप अपने फ्रेंड के दायरे के बाहर आकर भी उनको मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब मैसेज हो गया। अच्छा, ग्रुप्स का पोस्टिंग भी मैंने बता दिया, ग्रुप्स की भी जो मैंने लिमिट है वो बता दी। एफबी में अगर 5 साल
1 साल पुराना है एक तो 5 जितनी पोस्टिंग करो, बट आप उसमें भी पहले एक दो पोस्टिंग करके देखिए, धीमे धीमे आगे बढ़िए, ठीक है। अच्छा, अब एक एक्टिविटी है, जैसे मैंने कहा कि भाई सोशल मीडिया पे आप 50 जितनी एक्टिविटी करो रोजिंदा, बराबर। तो 50 एक्टिविटी तो हुई नहीं, तो आप 50 एक्टिविटी कैसे, जैसे टाइमलाइन पे मान लो आपने बहुत पर डे के 2 या 3 पोस्ट कर दिए। ज़्यादा पोस्ट करोगे तो लोग भी पक जाएंगे, एक ही दिन में इतने सारे पोस्ट कर रहे, बेटर आप अलग अलग वैकेंसी एक ही में डाल के भी पोस्ट कर सकते हो, बराबर। तो 2 या 3 करिए, मैं तो कहता हूँ 2 करिए, उससे ज़्यादा मत करिए, क्योंकि उससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। टाइमलाइन पे अगर आप रोज़ के 2 पोस्ट करो या 1 पोस्ट करो, डेली अगर 1 पोस्ट करोगे तो आपके जो भी आपका प्रोफाइल है उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है। ज़्यादा पोस्ट करोगे तो यूज़र हर पोस्ट नहीं पढ़ने बैठता है। 1 पोस्ट करो, उसमें सारी वैकेंसीज डाल दो, ठीक है। मैसेजेस करो 5, तो 5 और मान लो 1 पोस्टिंग के यानी 6। ग्रुप्स में पोस्टिंग मैंने कहा कि लिंक्डइन है तो 2-5, एफबी है तो 2-5, यानी कि ग्रुप पोस्ट एफबी और लिंक्डइन को मिला के 5-5 10 हुए। मान लो अगर कभी कम भी होते तो मैं एवरेज इसका 7 निकालता हूँ। तो 7 आपके ग्रुप पोस्ट हो गए, 2-3 आपके एक टाइमलाइन पोस्ट हो गया और 5 आपके मैसेजेस हो गए, दोनों को मिला के। आई एम सॉरी, 5 + 5, ठीक है, यानी कि 10 आपके पोस्ट हो गए। 17-18 जैसी एक्टिविटी हुई। बाकी की आप एक्टिविटी कैसे करेंगे, मैंने तो कहा 50 एक्टिविटी करना है। तो अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम 50 एक्टिविटी कैसे करेंगे, तो मैं अब आपको समझाता हूँ कैसे करना है। चलो अब हम लिंक्डइन पे जाते हैं, ठीक है। तो अब लिंक्डइन पे आप देखेंगे बहुत सारे लोग पोस्टिंग करते रहते हैं। तो पहले तो आपके टाइमलाइन पे देखो कि कोई आपकी नज़दीक में किसी ने कुछ पोस्ट किया है जिस पे ज़्यादा लोग ने देखा भी हो। सेल्स, न्यू सेल्स, देखो अभी ये है डॉली कुमारी CMA फाइनलिस्ट, OTC ऑर्डर टू कैश, क्रिएट न्यू सेल्स ऑर्डर। अच्छा, उसने शॉर्ट फॉर्म्स के ये सारे लिखे हुए हैं, ठीक है, और वैकेंसी के बारे में नहीं लिखा। अच्छा, आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई एम स्टार्टिंग ए न्यू पोजीशन एज सीनियर QA इंजीनियर एट क्यूबस्ट, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, इसको थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ये मेरे टाइमलाइन में एक बंदा है मेरे फ्रेंड लिस्ट में, इसका नाम है पृथ्वीराज जैना, और इसने लिखा है आई एम हैप्पी टू शेयर दैट आई एम स्टार्टिंग ए न्यू पोजीशन एज सीनियर QA इंजीनियर एट क्यूबस्ट, ठीक है। बंदा कहाँ रहता है आई डोंट नो। अब मेरे पास में सिमिलर पोजीशन अवेलेबल है, तो मैं क्या लिखूँगा, देखो 28 कमेंट भी है, हेलो @पृथ्वीराज, उसको टैग कर दो। @ खाली डालोगे ना तो उसका नाम आ जाएगा ऑटोमेटिकली, सबसे पहला नाम आ जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रोथ, आई एम वेरी हैप्पी टू सी, या कुछ भी सही। आप देखो अब मैं ये बंदे को जानता नहीं हूँ, मगर मैं लिंक्डइन पे अच्छे शब्द तो लिख सकता हूँ ना, ताकि उसको लगे अरे यार मेरे को शुभ चिंतक हैं, बराबर। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ग्रोइंग। आई एम करेंटली, उसको पहले उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया, उसके लिए खुशी व्यक्त कर दी। अब हमारा भी कुछ मार्केटिंग कर लें। करेंटली आई एम ऑल्सो हायरिंग फॉर पोजीशंस सच एज QA automation, PHP developers, .NET developers, accounts executive, स्पेलिंग सही ना हो तो सही कर दो, स्पेल चेक करके, अपने ह्यूमन में गलती हो जाती है। इंटरनेशनल कस्टमर सर्विस, एंड फ्यू
brothers, please do like and share my comments and post to help me reach बेटर रीच, ऐसे सुंदर से वर्ड लिखिए। अब देखिए गाइस, यहाँ पर मैं पहले 1.5 लाइन जितना मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन कर दिया, हैप्पी टू सी यू लिख दिया। मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था आई एम करंटली हायरिंग फॉर सच ए पोजीशन, मैंने वो नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उसके लिए खुशी व्यक्त की है, तो वो उसको खाली मैं लाइक करने को बोल रहा हूँ, वो ना नहीं बोलेगा, बराबर? क्यों ना बोलेगा? मैंने उसको हैप्पी तो हो गया, उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी कर दिया, तो ना क्यों बोलेगा भाई? भले कोई पोस्ट कर रहा है, ठीक है भाई, है ना। इट कुड हेल्प, इसमें और लिख दो, इट कुड हेल्प सम नीडी, मतलब ये फिर ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इतना लिख दो। तो अगर वो ऊपर वाली लाइन नहीं लिखोगे ना, तो फिर वो क्या करेगा, ये कोई स्पैम कर रहा है मेरे कमेंट में जाके, स्पैम कर रहा है, और मैं तो इसको जानता भी हूँ, मैं सच में मैं इसको नहीं जानता हूँ, तो वो डिलीट कर देगा। और मैं जिसको जानता भी हूँ, अगर उसके भी टाइमलाइन पे जाके कुछ कमेंट करूँ, तो वो सीधा मैसेज करेगा मेरे को, यार तू मेरा दोस्त है, लिंक्डइन पे या पर्सनल फ्रेंड है, तू मेरे टाइमलाइन पे आके ऐसी जो पोस्टिंग कर रहा है, तेरे कंपनी का या तेरे काम का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, ये सब मत करो। एंड एक और बात है कि जो भी हम कमेंट करते हैं ना, तो जो यूज़र होता है जिसके भी हमने पोस्ट किया है, वो लोग को हक होता है कि उस हमारी कमेंट को वो लोग रिपोर्ट कर सके लिंक्डइन या फेसबुक को। तो वो जैसे रिपोर्ट पे क्लिक करेगा ना, वो हमारी जो कमेंट है वो डिलीट हो जाती है। और अगर 3-4 लोगों ने दिन में रिपोर्ट कर दिया ना एक ही दिन में, तो वापस तुम्हारा वही अकाउंट ब्लॉक हो जाने वाला है 2-3 दिनों में, समझ गए? तो इसीलिए किसी को भी एवे डायरेक्टली मत कमेंट कर दिया करो, थोड़ा उसके लिए हैप्पी हो जाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन वगैरह कर दो, बराबर, और फिर कर दो। अच्छा, दूसरी मतलब हर बार ऐसा नहीं है कि हर बार जिसने जॉब के लिए लिखा हुआ है कि मैं कहीं पे जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ, कोई और भी कमेंट होंगे, मैं आपको आगे आगे जाके दिखाता हूँ। लुकिंग कैंडिडेट्स हु कैन ज्वाइन इमीडिएटली बट इन देयर ओन दे हैव 2 मंथ नोटिस पीरियड पॉलिसी फॉर, अच्छा, टू दोज HR मैनेजर्स, क्या लिखा है? ओके फाइन, दिस वन, ठीक है, चलो। नीड फीमेल एग्जीक्यूटिव विथ निकोल, ओके, धवल प्रजापति। अभी ये मेरा फ्रेंड है, मतलब मैं इसके पोस्टिंग कर सकता हूँ, बट इसकी खुद की पोस्टिंग पे किसी ने ज़्यादातर रिप्लाई नहीं किए हुए हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, मतलब आप किसी को पोस्ट भी करो, तो कमेंट भी करो, तो ये भी देखो कि आप कितना मतलब वो सामने वाले व्यक्ति के कितने रीच हो रहे हैं। अभी विजय गनवानी जी हैं, हमारे मित्र हैं, तो देखो 15 लोगों ने रिएक्ट कर दिया है, देखो, है ना, 15 दिख रहे हैं। अब उसने क्या लिखा है, व्हेन यू हेल्प अ जॉब सीकर ऑलवेज रिमेंबर यू आर नॉट हेल्पिंग पर्सन, यू आर हेल्पिंग होल फैमिली। वाह, क्या बढ़िया बात कही है भाई, लिखो, वाह, व्हाट ए गुड वर्ड, व्हाट ए गुड वर्ड्स ब्रो ब्रदर। फिर वो जो ऊपर हमने लिखा था ना, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेने का, कहाँ गया वो, उसमें से थोड़ा सा एडिट कर देना है हमको। ये हमने लिखा था ना इसके में, कहाँ गया, हाँ ये रहा। अब ये सब में इसी तरह मत कर दीजिए, ये जो लिखा है पूरा नहीं कॉपी करिएगा। हेलो पृथ्वीराज, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर, थोड़ा पोस्ट को जिन्होंने भी कमेंट किया है उसको पढ़िए, राइट, पढ़कर और फिर उसको उसके मुताबिक आप वर्ड लिखिए। तो अभी मैंने पूरा लिख दिया, वाह, मतलब पूरा नहीं कॉपी किया, आधा किया, और फर्स्ट लाइन में मैंने क्या एडिट कर दिया, वाह, व्हाट ए गुड वर्ड्स ब्रदर। फिर नीचे मैंने अपना चिपका दिया मार्केटिंग। आई एम ऑल्सो करेंट, आई एम, देखो इसको भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। करेंटली, थोड़ी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए अभी। आई एम ऑल्सो हायरिंग फॉर पोजीशन सच एज दिस, धा, बराबर, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, बराबर, टू हेल्प मी बेटर रीच। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, इट कुड
help more people to get a job. तो अब आपने देखा कि हमें कैसे कमेंट करें। अब आप ऐसे भी कर सकते हो, लुकिंग फॉर अ जॉब, बराबर, कि कुछ लोग ऐसे करते हैं, लुकिंग फॉर न्यू रोल लिखते हैं, बराबर। देखो ये लिखा है किसी ने, ठीक है, प्लस करके आप जिस सिटी में कर रहे हो हायरिंग, अहमदाबाद, बड़ौदा, गांधीनगर, बॉम्बे, कलकत्ता, जो भी है, आप वो सिटी को प्लस करके साइन करके एंटर कर दो। वो जो भी रोल के लिए कर रहा है, हाँ, आप जो रोल के लिए हायरिंग कर रहे हो वो भी लिख सकते हो, तो आपको मिल जाएंगे ऐसे वजह। देखो, अर्जेंटली लुकिंग फॉर सीनियर रिक्रूटमेंट मैनेजर, इसने तो 1 ईयर पहले डाला है, पोजीशन ये अहमदाबाद, डिटेल्स, अच्छा 1 ईयर पहले का हमको नहीं चाहिए। और ये जिसने पोस्ट किया है वैसे मिल रहे हैं, उन्होंने मतलब वो वर्ड को कैच कर देता है, बराबर है। वी आर लुकिंग फॉर टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, ठीक है, सब में किसी ने कुछ लिखा है। हाँ देखो, वन ऑफ ये लिखा है, वन ऑफ माई रेफरेंस इज लुकिंग फॉर QC एसोसिएट्स। इसको हम फिल्टर करके रीसेंट वाला भी पोस्ट देख सकते हैं। तो देखो ये पास्ट वीक है, पास्ट 24 आवर वाले हैं, ये मैंने शो रिज़ल्ट कर दिया, नो रिज़ल्ट बता रहा है। कोई बात नहीं भाई, पास्ट वीक में पहुंच जाते हैं हम लोग। पास्ट वीक, लेट अस सी। अहमदाबाद में कोई रोल सर्च ही नहीं कर रहा है, ऐसा है। अगर फिर भी नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड को चेंज करके न्यू रोल करके लिख सकते हो, अहमदाबाद हटा दोगे तो इस तरह के। देखो ये हैशटैग करके मतलब कई लोग लिखते हैं। देखो, आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू रोल एज सीनियर IT रिक्रूटर, बराबर, इन अ न्यू डोमेन। तो अब देखो इसको 8 लोगों ने कमेंट किया हुआ है, ठीक है। नोएडा में इन भाई साहब को जॉब चाहिए, नहीं मैडम है, प्रेरणा जी है। अब देखो आई एम लुकिंग फॉर न्यू रोल एज ए कोर सीनियर ओपन फॉर नोएडा, इसमें लिखा है। अब ये आर्यन भाई साहब ने आई एम इंटरेस्टेड लिखा है, उसे ये नहीं पता कि वो जॉब सर्च कर रही है, और वो ये समझ रहा है कि भाई उसे भी अप्लाई करना है। इसने लिखा कनेक्ट विद शिवम यादव, ठीक है, ये ईमेल आईडी है। इन्होंने भी सबका जो जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं वैसे लिखा है। हम भी थोड़ा यहाँ पे हेल्प करेंगे, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे। पहले तो हमने जो नोटपैड में बना रखा था उसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हेलो प्रेरणा @ करके प्रेरणा कर दो। आ गया, इसका ID कॉपी क्यों नहीं होगा? हेलो प्रेरणा, कमेंटिंग, तो हमने लिखा हेलो प्रेरणा, कमेंटिंग फॉर बेटर रीच, will also share in my timeline that you are looking for new role. And even I am hiring for below roles such as जो अपने को लिखना था वो मैंने लिख दिया। ये कैसे नीचे जाएगा, देखो दिख रहा है, फाइन है। मैंने अपना पहले उसको हेलो फॉर बेटर रीच यानी उनको जो मुझे लिखना है वो लिख दिया, यानी मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया। पहले वाले को कॉन्ग्रेचुलेशन किया था, दूसरे वाले को मैंने वाह क्या वर्ड लिखा है। यानी आप किसी भी तरह के पोस्ट जिसमें 8-10 कमेंट आए हुए हों, है ना, और 20-25 आए हुए हों, तो आप उसको इस तरह से उसने जो टाइमलाइन पे पोस्ट किया उसका बराबर रिप्लाई फ्रेम बनाइए
और फिर आप पोस्ट कर दीजिए। इससे एक फ़ायदा होगा कि आपका जो पोस्ट है ना वो कॉपी पेस्ट नहीं लगेगा। और ये हमारे जो डूज एंड डोंट्स हैं उसमें उसका एक पार्ट भी है। जो हम मैसेजेस लिखते हैं, जो भी मैसेजेस आप डेली 5 या 10 भेजो या 2 भी भेजो, और जो टाइमलाइन पे कमेंट करते हो, टाइमलाइन कमेंट किसी को भी करते हो, वो सेम टू सेम वर्ड डिट्टो टू डिट्टो नहीं होना चाहिए। अगर वो वर्ड डिट्टो टू डिट्टो होता है तो फिर क्या होगा कि भाई फेसबुक या जो लिंक्डइन है वो आपको ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि वो समझेगा कि ये ह्यूमन नहीं है, ये रोबोट काम कर रहा है। तो अब आप ये जो कमेंट करते हैं ना किसी के, वो आप कितने भी कमेंट करें उसकी कोई लिमिट नहीं है, और वो आप आपके जो फ्रेंड लिस्ट के ग्रुप की बाहर की क्षमता में जाके करेंगे। क्योंकि देखो अभी आपके 500, 200, 500, 1000 आप नए लिंक्डइन रिक्रूटर, नया लिंक्डइन आईडी भी बनाया हो, 2 महीना, 6 महीने या साल हुआ हो, तो आपके 100, 500, 1000 होंगे। आज मैं इतना पुराना हूँ तो भी मेरे 5000 ही हैं। बट इस तरह से मैं मेरे 5000 की बाहर के दायरे के जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उन तक मैं रीच कर सकता हूँ। तो पर डे में 50 एक्टिविटी इस तरह से आसानी से हो जाएंगी। आपने टाइमलाइन पे एक पोस्ट की और एफबी पे 2-5 लोगों को मैसेज किया, लिंक्डइन पे 2-5 लोगों को मैसेज किया, यानी कि 10 हो गया एवरेज। चलो मैंने उसका भी 7 निकाला, और ग्रुप के भी पोस्टिंग मैंने 7 या 8 जैसी की, बराबर। कि चलो मैसेजेस भी मैं 8 कर देता हूँ, एफबी एंड लिंक्डइन मिला के, और ग्रुप पोस्ट भी मैं 8 कर देता हूँ, राइट है। यानी 8, 8, 16, और एक टाइमलाइन पोस्ट हो गई। टाइमलाइन पोस्ट भी आपकी 2 होगी, क्योंकि एक एफबी का होगा, है ना, और इंस्टा और ट्विटर का भी होगा, यानी 4 टाइमलाइन पोस्ट हो गई आपकी। और ये 8, 8, 16 ने 4, 20 हो गई। बचे कितने आपकी एक्टिविटी? 30 एक्टिविटी बचे, तो आप 30 तरह के कमेंट कर दो। अच्छा, और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे 30 कमेंट आप रोज़ नहीं कर पाओगे, उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। क्योंकि आज आपने लुकिंग फॉर न्यू रोल लिखा, लुकिंग फॉर जॉब्स लिखा, तो वो कल भी आपको वही दिखाई देंगे। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम में कई अनलिमिटेड ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं, राइट। उस ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए, उनमें पोस्ट करिए। आपका जो व्हाट्सएप है उसके स्टेटस, उसमें स्टेटस डालिए, बराबर है। टेलीग्राम के भी स्टेटस डाल सकते हैं। इस तरह से आप डेली के 40-50 एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये अगर आप रोज़ करते हैं तो आपके सामने से रिप्लाईस आएंगे, और सामने से आपके जो भी पोजीशंस पे वर्क कर रहे हैं ना, आपकी लिंक्डइन पे ऑटोमेटिकली मैसेजेस आने चालू हो जाएंगे। तो ये कमेंट में आप अपना नंबर, ऑफिशियल नंबर भी डाल सकते हो, ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। मेक श्योर करना है कि जो मैसेजेस हैं वो सेम टू सेम नहीं दिखना चाहिए। वैसे भी आप अलग अलग व्यक्ति को उसके नाम से टैग करोगे तो चेंज हो जाएगा, मगर फिर भी उसको ढंग से रिप्लाई करना है कि उसने जो कमेंट किया है, जो भी पोस्ट किया, उससे रिलेटेड रिप्लाई होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी है तो मेरे को पूछिए, ये रोज़ होना चाहिए आपकी एक्टिविटी में। थैंक यू।